सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र जाखड़ है और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो न्यू एस्पिरेंट के लिए है, जो अभी कॉलेज लाइफ में है और यूपीएससी की अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी को लेकर मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है। मुझे 3 बार सौभाग्य से यूपीएससी का इंटरव्यू भी देने का मौका मिला था। तो मेरी इसी जर्नी को मैं इस वीडियो में बताऊँगा, मेरे अनुभव को, ताकि जो न्यू एस्पिरेंट है वो गलतियाँ ना करे जो मैंने की थी। एक सही समय पर आप तैयारी शुरू करके जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज स्ट्रेटेजी बनाई है। आप ज़रूर देखना इसको और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं लगातार फ्री के अंदर यूपीएससी स्टडी के बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको क्या करना है। यूपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है यूपीएससी के सिलेबस का है, जो आपकी टेबल पे रखा होना चाहिए। ठीक है, आप आराम से आजकल जो न्यू एस्पिरेंट है वो बहुत ही आसानी से चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आप गूगल करोगे, आराम से आप यूपीएससी का सिलेबस निकालना और उसका प्रिंट आउट लेना और अपनी टेबल स्टडी टेबल पर रखना या सामने की जो वॉल है उस पर चिपका लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी नज़रों के सामने जब प्री और मेंस का सिलेबस रहेगा, तो आप हमेशा उसको बार बार देखोगे तो चीज़ें याद होने लग जाएगी आपको। तो जब भी आप कोई जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो या कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपका जो सेंटर है सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, ताकि आप भटकाव की स्थिति में नहीं आएंगे। इसलिए सिलेबस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें सिलेबस की जब बात आती है तो आप में से जो एस्पिरेंट ये कोशिश करेगा कि यार मुझे सिलेबस कौन ला के दे। यदि अंदर मन के अंदर बहाने हुए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी के अंदर एक भी आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से आईएएस बन पाते हो। और एक सवाल ये भी है कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि कॉलेज का जो सेकंड ईयर है आपका, उस समय सीरियस होना चाहिए। उससे पहले जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट जो स्कूल लाइफ में है, तो मेरा तो ये मानना है, मेरी ओपिनियन भी है कि आपको अपनी स्कूल को अच्छे से करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। और कॉलेज के अंदर भी 1-2 साल आप अच्छे मतलब और भी कार्य कर सकते हो, हॉबी डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज में पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं, उनको देख सकते हो। और सेकंड ईयर के बाद में जैसे मेरे हिसाब से जो आपका फाइनल ईयर होगा, और फाइनल ईयर के बाद में ये है कि आपके पास 21 साल जब होती है आपकी, तो 1-2 साल बचते हैं आपके पास। वो टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि यार लंबी तैयारी करोगे थक जाओगे, जब आपको एग्जाम देनी होगी उस समय आपके पास थकान सी महसूस होगी, तो आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। जो मैं समझ पाया हूँ इस जर्नी को, टॉपर्स भी ऐसा कहते हैं। आप खूब सारी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। तो तैयारी का सही समय मेरे हिसाब से आपका सेकंड ईयर के बाद में होना चाहिए। मैं ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आपके लिए क्या है, एक तरह से गाइडलाइन है। जब आप बार बार प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो आपको यूपीएससी का जो कोर एरिया है, ट्रेंड एनालिसिस आसानी से पता लग जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा कि आपको ये कौन बताए कि तैयारी कैसे करनी है। तो ये यूपीएससी का सिलेबस और ओल्ड जो पेपर है वो ही बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इस बात का विशेष ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सेकंड जो पॉइंट है, बहुत सारे एस्पिरेंट डाउट करते हैं कि हमें शुरू में ही कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी पर जोर देना चाहिए। ठीक है। जैसे आप सेकंड ईयर में हो, आप शुरू में जब आईएएस की सोचते हो, तो आप शुरू में ऐसी कोचिंग में फंस जाओ जो आपका पैसा और समय दोनों खराब करे, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि यार आपको सेल्फ स्टडी पे जोर देना चाहिए। सबसे पहले 2-4 महीने तो आपको कम से कम इन चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए। स्ट्रेटजी के खूब सारे यूट्यूब पर फ्री वीडियो हैं, टॉपर्स के वीडियो हैं। वो बताते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। और सक्सेस रेशियो यदि हम देखें यूपीएससी के अंदर, तो जो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं उनका ज़्यादा है। नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि सेल्फ स्टडी आपको जल्दी लक्ष्य अचीव कराएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको कोई गाइड नहीं करने वाला है, तो उनके वो कोचिंग का सहारा लेते हैं। तो ये कोचिंग का मार्केट इतना बड़ा है कि आप किसी गलत कोचिंग में जाते हो तो आपका पैसा और टाइम दोनों खराब होता है। इसलिए ये डिसीजन सोच समझ के लेना, एक मेच्योरिटी के साथ में लेना कि आप 5-6 महीने आपको तैयारी करते होगे, उसके बाद में आपको कोचिंग करनी है तो ठीक है। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे फ्री कोचिंग बहुत सारी है, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे यूट्यूब पे आप जानते हो बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, टॉपर्स ने अच्छे पढ़ा रखे हैं। जैसे मैंने भी, आप अपनी प्लेलिस्ट में देखोगे, एथिक्स और ऐसे इतना अच्छा पढ़ा रखा है, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रखे हैं, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों का सहारा ज़्यादा लो कि आपको फ्री चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाए। आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, गूगल करोगे तो वहाँ पे भी अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपर्स की जो कॉपीज होती है वो मिल जाती है। तो आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर दे सकते हो, बाकी फ्री रिसोर्सेज का आप ज़्यादा लाभ ले सकते हो। जैसे एक फ्री कोचिंग मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप एक ऐप है प्रेप लैडर ऐप, वहाँ पे जाके आप बहुत सारी फ्री में चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपको एनसीईआरटी किताबें चाहिए, समरी चाहिए, ओल्ड पेपर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, मॉक टेस्ट चाहिए आपको, वहाँ पे तो आसानी से आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे।
यहाँ पे जैसे आप पहले बार जाओगे तो जितने भी इनके कोर्स है वो आपको 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो आप एक बार ये देख लो कि जो वीडियो हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, कैसे यूपीएससी के अंदर जो सिलेबस है, उनको आप सही से एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारे वीडियो है जिनको आप अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड है धर्म इस्तेमाल करना, ठीक है। और एक बार चेकआउट जरूर करना इस ऐप को, बिल्कुल फ्री में है। न्यू एस्पिरेंट और बिगनर्स के लिए एक अच्छा ऐप है, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बात आती है कि यार एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए कि शुरू के अंदर आपको सही गाइडेंस मिले। जैसे इसमें एक बड़ी बात है कि आप अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है यूपीएससी के अंदर, इसको सही से आपको चुनाव करना है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो आपको वही सब्जेक्ट लेना है जिसमें एक तो मार्किंग पैटर्न अच्छा हो, और आपको कोई सही से गाइड करे कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। इसमें एक काम आप करना कि आप खुद अपना रिसर्च करना कि जैसे टॉपर्स कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, उनके मार्क्स कितने आते हैं। जैसे विशेषकर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि जैसे आप हिंदी माध्यम से हो, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऐसा सब्जेक्ट चुनो जिसमें मार्किंग पैटर्न अच्छा हो। जैसे हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, हिस्ट्री ऑप्शनल हो गया, ऐसे सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। जबकि हिंदी हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट से बचना चाहिए, ठीक है। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है जो मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको एक खुद का अपना रिसर्च करना, उसी के हिसाब से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे मैंने भी 4 मेंस ज्योग्राफी से दिए, बार बार अच्छी मेहनत करने के बावजूद अच्छे मार्क्स मुझे नहीं मिले उसमें। तो मैंने फिर हिंदी साहित्य सब्जेक्ट लिया। तो ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि विशेषकर जब हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ये गलती ना करें कि अपना सब्जेक्ट शुरू में एक अच्छा सब्जेक्ट चुने, ताकि उसमें ज़्यादा गलतियाँ ना हो आपकी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यार न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। हो सके तो उससे नोट्स भी बनाने की आदत डाल लो। जैसे मैं टेलीग्राम पे डेली द हिंदू के नोट्स बनाकर सेंड करता हूँ, तो एक बार वहाँ से आप टेलीग्राम से देख सकते हो कि किस प्रकार मैं नोट्स बनाता हूँ, शॉर्ट में बनाता हूँ। टेलीग्राम पे जाने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का दिया गया है, उसमें एक बार जरूर चेकआउट करना। बहुत सारे मेरे जो अपने नोट्स हैं, मैं जैसे यूपीसी के एग्जाम अभी भी दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 2022 के एग्जाम में बैठ रहा हूँ, तो अच्छे नोट्स मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। तो फ्री के अंदर नोट्स आप इनका लाभ ले सकते हो। लेकिन न्यूज़पेपर जरूरी है यार, न्यूज़पेपर पढ़ो। जैसे आप विशेषकर 2 न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि न्यूज़पेपर आपकी तैयारी का बड़ा हज़ारा होगा। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं डालते हो तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर मेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप जैसे इंटरव्यू में आप बैठते हो तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जिस पर आपको डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा, आपकी ओपिनियन पूछी जाएगी। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप वहाँ से क्या होता है, एक अच्छी ओपिनियन आपकी बनती है। मेंस के एग्जाम में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल केस स्टडीज होगी, डाटा होंगे, वो कहाँ से आएंगे, न्यूज़पेपर से आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो इसको स्किप मत करना। न्यूज़पेपर चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, किसी मीडियम से हो, तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत डालना। और इसमें कोई बहाना नहीं है कि आप गांव में रहते हो, कहाँ दूर रहते हो, आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता। आजकल ई पेपर आता है इनका, आराम से पढ़ सकते हो। एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जरूर देखते रहना। जहाँ पे भी आपको लगता है कि टॉपर्स जैसे किसी ब्लॉग पे लिखते हैं, या टेलीग्राम पे स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, या यूट्यूब पे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, तो ये जरूर देखते रहना। टॉपर्स जो भी बुक्स वगैरह बताते हैं, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कैसे नोट्स पढ़ने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, किताबें कैसी पढ़नी है, तो ये स्ट्रेटेजी देखोगे तो आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। इसके अलावा जैसे शुरू में क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए, सभी टॉपर्स ऐसा कहते हैं। और ये सही बात है कि एनसीईआरटी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये आपके बेसिक्स क्लियर करेगी। लेकिन अब एनसीईआरटी किताबें पढ़नी कैसे हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह आपको बताएगा आपका सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पूरी की पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है। ऐसे मैंने भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसका भी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, यूट्यूब से रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छे वीडियो आपको इस संबंध में बहुत सारे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये बात सही है कि एनसीईआरटी किताबों को आपको क्या करना है, बिल्कुल आधार बनाना और बार बार पढ़ना है। कम से कम 4-5 इनकी आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी ध्यान में रखनी है कि बार बार एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है। नोट्स एक बार आप चाहो तो बाद में बना सकते हो, 1-2 बार आप जब स्टडी कर लेते हो, रीडिंग कर लेते हो, उसके बाद में नोट्स बनाना। नोट्स बनाना भी एक अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट है, क्योंकि मेंस के अंदर क्या होता है, हमें लिखना होता है। तो मेंस में लिखने के लिए आपको अच्छे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और आपका जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो आपकी एक आदत भी बनती है लिखने की, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका आप ख्याल रख रख सकते हो। और इसके बाद में क्या करते हैं, एनसीईआरटी किताबों के बाद में आप स्टैंडर्ड बुक है, कोचिंग नोट्स है, इस पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे नोट्स मेकिंग, अभी हम बात कर रहे थे। नोट्स मेकिंग में एक तो डेली न्यूज़पेपर का आप नोट्स बना सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर का बना सकते हो। फिर जैसे आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी किताबों में आपको ये लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस जैसे ज्योग्राफी का मैप इंपॉर्टेंट होता है जिसको आप मेंस में आप बनाना होता है, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। और बाद में जैसे आप मेंस का सिलेबस कवर करते हो, तो मेंस के सिलेबस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ये भी
नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स मेकिंग हैबिट एक अच्छी हैबिट मानी जाएगी, आप यदि ऐसा करते हो। चाहे आजकल डिजिटल का ज़माना है, चाहे आप डिजिटल बना लो या अपनी जो कॉपी है उसमें बना सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है उसमें आप बना सकते हो। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यूपीएससी की जो तैयारी है ना, हमेशा इंटीग्रेटेड रूप में होती है। जैसे इसमें ये नहीं होता कि पहले आप प्री की तैयारी कर रहे हो, पहले या मेंस की तैयारी कर रहे हो। ये दोनों हमेशा साथ साथ होती है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री के अंदर आपको ये देखना है कि प्री के अंदर आपका सिलेबस क्या है, मेंस के अंदर सिलेबस क्या है। ज्योग्राफी में भी आपको ऐसे ही देखना है। तो सबसे पहले सिलेबस जब देखोगे प्री और मेंस का, तो आपको इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है ताकि आपका टाइम बच जाए। आप यदि अलग अलग स्टडी करोगे तो पहले 6 महीने आप प्री में लगाओगे, फिर अगले 6 महीने मेंस में लगाओगे, ऐसे 1 डेढ़ साल आपका निकल जाएगा। जबकि इंटीग्रेटेड स्टडी करने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी, कैसे मतलब एक दूसरे से जो हमारा सिलेबस है ओवरलैप भी करता है और कैसे इंटीग्रेटेड भी है। तो आप जब मेंस के एग्जाम लिखते हो उसके अंदर जब आपका आंसर ऐसा होगा ना कि इंटीग्रेटेड रूप से लिखा जाएगा, तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी तैयारी करो प्री और मेंस की, तो हमेशा एक साथ करना। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा जैसे इसमें एक आपको ये भी रखना है कि आपकी जर्नी 2-3 साल तो लगेंगे इसमें। ठीक है, जैसे आप कॉलेज लाइफ से अपनी स्टडी शुरू कर रहे हो, तो 2-3 साल तो लग जाएंगे। तो अपनी एक हॉबी भी डेवलप कर सकते हो, कुछ अच्छी हॉबी आप कॉलेज लाइफ में भी रख सकते हो ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी के भी आयाम बढ़ाएं, साथ में आपको बोरिंग ना होने दें। तो हॉबीज ऐसी होनी चाहिए, जैसे हॉबीज में क्या होता है, इंटरव्यू में भी आपको हॉबी से जुड़े हुए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप शुरू से ऐसी अच्छी हॉबी डेवलप करते हो तो उससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। हॉबी कुछ भी हो सकती है, जो आपकी मर्जी है, सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, या कोई एनजीओ के साथ आप काम कर रहे हो, कोई भी हॉबी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बाद में पता चलती है, उससे नुकसान होता है। तो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि काश ये मुझे पहले पता होती है ये चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी की जर्नी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यार प्री और मेंस की तैयारी के लिए तो सभी बताते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कब पता चलता है, जब हमारा इंटरव्यू कॉल होता है। और मैंने ये चीज़ महसूस की है कि जैसे मैंने 3 बार इंटरव्यू फेस किया है, तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी में कमजोरी थी कि इसी कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अभी मैंने काफ़ी इसमें इंप्रूव किया है, 1 डेढ़ साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो अभी दोबारा से यूपीएससी का इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा तो स्कोर अच्छा भी आएगा। तो ये मैं अपने अनुभव से या अपनी गलतियों से बता रहा हूँ कि आपको ये काम करना है कि कैसे एक सिविल सर्वेंट की एक पर्सनैलिटी होती है, कैसा उसका एटीट्यूड होता है, कैसा उसका एप्टीट्यूड होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हो। और जब आपने ये सोच लिया कि आपको सिविल सेवा में आना है, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी ऐसे ट्रेड्स होने चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए ताकि आपको पहले ही चांस में जब आपका इंटरव्यू कॉल होता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिले, बार बार आपको इस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। क्योंकि एक जर्नी ऐसी होती है, यदि आप इंटरव्यू की स्टेज तक जाते हो और वहाँ से फिर वापस फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होता है या मेरिट में नाम नहीं आता, तो बहुत पेनफुल होता है। तो मैंने तो ये लंबा सफ़र कई बार तय किया, तो मैं इस अपने अनुभव को साझा कर सकता हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि मुझे कोई यूपीएससी की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछता है कि कैसे हमें तैयारी करनी है, तो मैं सबसे ऊपर इसी को रखता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, या इस पे अच्छा कोई मटेरियल भी नहीं है, या कोई अपना अनुभव साझा नहीं करना चाहता। तो मैं तो हमेशा इसी बात को हमेशा प्राथमिकता देता हूँ कि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और विशेषकर जो जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे सामान्य कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, उनके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यार यहाँ पे यूपीएससी की जर्नी में लास्ट में जब आपका ये जज करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी वास्तव में सिविल सेवक जैसी है कि नहीं, तो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं थोड़ा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट ऐसे थे जो आपके निश्चित रूप से काम आ सकते हैं। और बाकी आप कमेंट करके बताना कि जो बिगनर्स हैं उनको कैसी वीडियो चाहिए। कमेंट करके बताओगे तो मैं ऐसे वीडियो और आने वाले वक्त में बनाऊंगा। और लेसन आप देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में। लाइक शेयर करना ना भूलना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी